ऐसे में तो आपको कितने का फाइन देना पड़ेगा? 1000 रुपए का। शहनवाज हुसैन साहब, ना तो आप टीवी, ना सिर्फ आप टीवी देख रहे हैं बल्कि टीवी डिबेट में भी आए हुए हैं। 1000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा भाई। शहनवाज हुसैन साहब, नहीं, मैं तो सामने में टीवी देख भी रहा हूँ और टीवी डिबेट भी कर रहा हूँ, और मैंने तो देखा कि जी न्यूज़ पे कई मौलाना भी आते हैं आपके टीवी डिबेट में, और टीवी डिबेट से ही लोग उनको बड़े बड़े मौलाना के तौर पे जानते हैं। और कई ऐसे मौलाना आते हैं जिनको जी न्यूज़ ने बैठाकर, आपने बड़े बड़े मौलाना का परिचय हो गया है देश में, और लोग उनको जब वो टीवी डिबेट में बैठते हैं तो पहले तो उन पर ये लागू होगा कि नहीं होगा। हम लोग तो ये कहते हैं टीवी देखने पर 1000 रुपया और डिबेट करने पर कहीं 10,000 न मांग ले। हम तो डिबेट भी कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर एक हुसैन साहब, उनसे बात कराता हूँ ना आपकी। जी जो भी है, पहले तो उनसे देखिए, मैं तो मौलाना नहीं हूँ, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते टीवी पे बैठा हूँ। बोलिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर टीवी में आना 1000 रुपया और डिबेट करने का 10,000 रुपया लग जाएगा तो दुश्वारी ये है कि ये कौन लोग हैं। कई बार अब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग पूछते हैं, मैं सांसद रहा हूँ, बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, इस नाते पार्टी भेजती है आपके टीवी डिबेट में, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि कोई आकर मुसलमानों के बिहाफ पे, मैं बीजेपी के बिहाफ पे जो कहूँगा मेरी पार्टी ऑन करेगी, क्योंकि मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। लेकिन कई लोग मुसलमानों के बिहाफ पर आकर फतवा देने लगते हैं। कौन उनको अधिकार देता है? वो कौन है? कोई किसने हक दे दिया उनको? टीवी देखने पे 1000 रुपया, इस पे ये रुपया, तो टीवी पे आने पर भी तो फोटो खिंच जाती है, उस पर भी क्या पैसा मांगेंगे वो? ऐसे लोगों के खिलाफ मुस्लिम समाज को खड़े होना चाहिए। ऐसे लोग अपना चेहरा चमकाकर इस तरह का फतवा देकर पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करते हैं, कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, और इनका कोई जनाधार नहीं होता है, कोई इनकी कोई मकबूलियत नहीं होती। ये सिर्फ ये मुल्क संविधान से चलेगा ये कहने से ऐसा नहीं है कि इनकी वहां पर चल नहीं रही है। मेरी वहां पर जो हमारी सहयोगी हैं उनसे मैंने बात की है, वहां पे लोग डरे हुए हैं। वहां पे लोग कह रहे हैं कि अब हम टीवी कैसे देखेंगे। वो कह रहे हैं कि वो लोग वहां पर उनकी मॉरल पुलिसिंग चल रही है पूरे इलाके के अंदर। वो जो गांव है पूरा अद्वैता नगर मुर्शिदाबाद का, वो कह रहे हैं तो एक गांव की रिपोर्ट आप तक पहुंची है, न जाने ऐसे कितने अद्वैता नगर है, न जाने कितने ऐसे मुर्शिदाबाद है, वहां पर उनका खौफ है। वो लोग वहां पर समानांतर सरकार चला रहे हैं। शहनवाज हुसैन साहब वो फतवे जारी कर रहे हैं, वो समानांतर सरकार चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर मुंडवाकर सड़क पर घुमाया जाएगा इन लोगों को जो वहां पर शराब बेचेगा। देखिए ममता जी की जो सरकार है वो इसी तरह के अनासिर को आगे बढ़ाने का काम करती रही है। और दिक्कत दुश्वारी ये है कि पहले भी आपने देखा कि कुछ बंगाल से एक इमाम साहब थे, उन्होंने टीवी पर तो आकर गंदी गंदी गालियां भी बोली थी। मैं जिक्र उनका नाम का भी नहीं करना चाहता और उस गाली का भी नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे लोगों को प्रोत्साहन कौन दे रहा है? ये देश संविधान से चलेगा। जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं वो कहेंगे कि टीवी देखने पर 1000 रुपए का जुर्माना है। कौन लोग हैं? ऐसे लोगों को पर्दाफाश करना चाहिए और वहां की पुलिस को इन पर मुकदमा कायम करना चाहिए कि इनको ये अधिकार कभी नहीं दिया जा सकता कि इस तरह की बकवास भरी बातें कहें। और उसके बाद पूरे आप जानते हैं कि यूपी में भी ऐसे कई गांव आपको पता है मिल जाएंगे जहां इस तरह के फतवे जारी हो रहे हैं। तो ये तो कानून का डर, संविधान का डर। अब कल ही मैंने डिबेट करी थी कि जय श्री राम कहने पर जो है जिंदा जलाने की धमकी दे दी गई। तो ये सारी चीजें तो हो रही है ना। अलीगढ़ में कल हुआ, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जय श्री राम बोलने पर जिंदा जलाने की धमकी दे दी गई। रूबी खान, नरगिस, कल ही मैंने डिबेट करी। तो ये सिर्फ बंगाल नहीं है, तो यूपी में भी हो रहा है। यूपी में तो आपकी सरकार है। अमन जी, मैं आपको कह दूं, यूपी में इस तरह की हरकत करने वालों को योगी जी अच्छी सबक सिखाते हैं। अगर ऐसी कोई हरकत करेगा उसकी इजाजत उत्तर प्रदेश में नहीं दी जा सकती। और ऐसे लोगों, जो लोग धमकी देंगे उन लोगों को, जिनको धमकी देंगे उनको प्रोटेक्ट भी हम करेंगे। और दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, यहाँ जय कहते हैं, नेताओं की जय कह देंगे लेकिन जय श्री राम कहने पर फतवा लगा देंगे, ये क्या बात हो गई? यानी एक तरफ तो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं इमाम हिंद हैं, और उसके बाद उनको अगर किसी ने कह दिया जय और जिंदाबाद का मतलब क्या होता है?
यहाँ नेताओं का, भ्रष्ट नेताओं का तो ठीक कि सर। जय कहने को तैयार है, ठीक सर, लेकिन हमारे अगर साथ इस मौलाना तरह का कोई नदीमुद्दीन नाम ले ले तो उस पर बहुत बड़े इस तरह इस्लाम का के जुर्माना जानकार हैं। करेंगे, कहीं स्वीकार नहीं है। ठीक सर, हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन हैं, बहुत बड़े इस्लाम के जानकार हैं। और मतलब मौलाना नदीमुद्दीन साहब, टीवी देखना, फोटो खिंचवाना गैर इस्लामिक है, तो आप मुस्लिम नहीं है क्या? या अब आप टीवी पर बैठकर टीवी देखने या टीवी में आने के फतवे को जायज ठहराएंगे? कैसे? या देखिए ये हाँ जी, हाँ जी, सुनिए, ये चंद सरफिरे लोग हैं जिनको इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ के देखना दुर्भाग्य है। ये देश लोकतांत्रिक है। ये देश में सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। इसको सिर्फ राय मानिए, फतवा मत मान ले। टीवी में मैं भी आया हूँ, टीवी में इस्लामिक प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत सारे दुनिया के अंदर इस्लामिक चैनल हैं जहाँ लोग अपनी बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। गाना सुनना ठीक है कि इस्लाम के नुक्ते नजर से गाना एक अलग चीज है, मगर आपको गाना अख्तियार अलग नहीं चीज होता। कैसे है? जो पहले गाना आप सुनेगा सुनिए वो मेरी मुसलमान नहीं कहलाएगा? अरे सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले सुनिए, टोका टाकी मत करिए। कौन नहीं, आपने कहता है बोला कि जो गाना गाना सुनना सुनेगा, अलग चीज है, गाना सुनना गैर इस्लामिक है। अरे सुनिए, पहले भारत में 20 करोड़ मुसलमान है, 10 करोड़ से ज्यादा गाना सुनते हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? नहीं, मैं भी तो वही आपसे पूछ रहा हूँ, गाना सुनना गैर इस्लामिक है? अरे सुनिए, पहले आप बात ही आप टोकेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ गाना कि इस सुनना तरह गैर की इस्लामिक बातों है पर, सर? अरे सुनिए, इस तरह की बातों पर आप डिबेट करके उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो उनके तो खिलाफ सुनिए ताल मेरी बात। ठोकिए ना, आपको क्यों बुलाया है? अरे नदीमुद्दीन जी, सुनिए, आपको लोग सुनते हैं, मौलाना नदीमुद्दीन, आपका सम्मान है आपकी कम्युनिटी में, आपको क्यों बुलाया? ऐसे लोगों के खिलाफ ताल ठोकिए ना। मगर आप भी उन्हीं जैसी बात कर रहे हैं, गाना सुनना गैर इस्लामिक। आपने कोई गाना नहीं सुना आज तक? सुनिए, जहां तक शराब की बात आपको है, कौन सा गाना अच्छा लगता है? कभी गाना सुना आपने कोई? के अंदर चले जाइए, शराब इतने पर बैन है, बड़े तो फिर शराब पर गायक सरकारों हुए ने हैं हिंदुस्तान लगाया। में, क्या वो बताइए, गैर क्या बात? इस्लामिक है? शराब एक सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमारे पास गुटखा पान पर भी बैन लगाया गया। अरे तो वो कानून अपना काम करेगा ना राज्य सरकार, आपको किसने हक दे दिया? ये फतवा फैक्ट्री थोड़ी ना तय करेगी, शरिया से थोड़ी ना चलेगा देश, आप लोग तय करेंगे। उनकी मर्जी, जिसको भाई शराब पीना बुरी बात है, ठीक है, सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो सरकार लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, वो तय करेगी। फतवा फैक्ट्री थोड़ी ना तय करेगी, आप लोग थोड़ी ना तय करेंगे। सर मुंडवा देंगे, सड़कों पर जुलूस निकलवा देंगे, 1000 रुपए का जुर्माना लगा देंगे, सरकार थोड़ी ना आप लोगों की। समानांतर सरकार चला रहे हैं क्या? सुनिए, तारिक फतेह रोज बैठ करके मुसलमानों को गालियां देता है, आप उसको रोज बिठाते हैं टीवी पर ताकि वो मुसलमानों को मुंह चढ़ाए। पाकिस्तान को गाली देते हैं, आपको पाकिस्तान ही असली मुस्लिम मुल्क नजर आता है, वो पाकिस्तान को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली नहीं देते। आपकी दिक्कत ये, जुड़ेंगे मेरे साथ, अभी जुड़ेंगे। वो पाकिस्तान को गाली देते हैं जिनको आपको भी देनी चाहिए, लेकिन आपका धर्म आड़े आ जाता है, इसलिए आप पाकिस्तान को गाली नहीं दे पाते हैं। दिक्कत ये है सर। एक बेशरम आदमी क्या देश में मुसलमानों को बताएगा कि देश में क्या क्या करना है? तो आप बताएंगे, आप कह रहे हैं गाना सुनना गैर इस्लामिक। मैं आपसे तो नहीं सीख सकता ना सर, गाना सुनना गैर इस्लामिक। अरे कौन कह रहा? आपने कहा मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं, जो आपको सुनना, जिसको सुनना पसंद है, फतवा जारी करेंगे उसके खिलाफ। की मर्जी, आप हैं मुझे कौन? पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, आपकी मर्जी। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मत देखिए, आपको मैं फतवा देने का मुझे अधिकार नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक है, ये देश शरिया पे नहीं चलता है, ये देश जो संविधान पर चलता है। हमारी मर्जी, मगर हम अपनी मर्जी आपको नहीं थोपेंगे। जिन लोगों ने फतवा दिया, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है? अगर आप लोग संविधान पर इतना आपका भरोसा होता ना, तो फिर जय श्री राम बोलने पर जिंदा जलाने की धमकी नहीं दी जा रही होती। अगर इतना संविधान पर भरोसा होता तो बेंगलुरु में दंगे नहीं होते। अगर इतना संविधान पर भरोसा होता ना तो कमलेश तिवारी से लेकर शार्ली एब्दो नहीं होता। तमाम चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, मैं इसलिए से फतवों पर डिबेट कर रहा हूं, उसी पर रहेंगे। मेरे साथ तौसीफ अहमद खान साहब जुड़ चुके हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं। तौसीफ अहमद खान साहब लॉयर भी हैं, वो और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तौसीफ अहमद खान साहब, ये टीएमसी जो लोकल पंचायत है, टीएमसी डोमिनेटेड, वो सपोर्ट में इस फतवे के? मतलब तुष्टीकरण वोट का ऐसा चश्मा कि फतवा नहीं दिख रहा है। देखिए, आप और हम सारे लोग जानते हैं कि फतवा का कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता है, ये केस स्पेसिफिक होता है। अगर किसी घर में माँ बाप बीमार है और उस घर का जवान बच्चा माँ बाप का ध्यान नहीं दे रहा है, बाहर जाकर के कैरम बोर्ड खेल रहा है, शराब पी रहा है, गाना बजा रहा है, तो उस जगह में उस लड़के के खिलाफ बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए कि तुम शराब नहीं पी सकते, तुम कैरम बोर्ड नहीं खेल सकते, तुम गाना नहीं बजा सकते।
इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, इसमें कोई लेकिन बुराई नहीं है, आप मतलब उसको- आपका बच्चा अगर कैरम बोर्ड खेलेगा और उस पर आपसे- कोई स्वयंभू कथित रूप से मौलाना 500 रुपए का जुर्माना दिलीप लगा घोष देंगे से आपके बच्चे पूछिए, पर, तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप भरने जाएंगे 500 रुपए, 1000 रुपए। दिलीप घोष से पूछिए आप कि किसी घर में जहाँ पे मतलब माँ बाप फिर तो आप सबसे पहले भरेंगे 1000 रुपए का जुर्माना, जहाँ पे सर। बच्चा को चाहिए कि माँ बाप के लिए आप टीवी दवा पर लेकर बैठे के हुए जाए, हैं। माँ बाप को हॉस्पिटल लेकर के जाए, वो नालायक बच्चा माँ बाप को लेकर के हॉस्पिटल नहीं जा रहा, नालायक बच्चा माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहा है, माँ बाप के लिए दवा नहीं ला रहा है, और कर क्या रहा है वो नालायक बच्चा जाकर के बाहर में दोस्तों के साथ में ग्रुप बना करके क्लब में जो है शराब पीता है, और जाकर के वहां पे कैरम बोर्ड खेलता है, तो उसके साथ तो सख्ती होनी चाहिए। अच्छा, कि तो तुमको शराब नहीं पीना है, तुमको फतवा। माँ बाप का ख्याल रखना है। अच्छा, आपको माँ पता बाप है के आज लिए ये जाकर फतवा के जारी हो तुम गया, दवा टीवी लाओ। पर आना गैर माँ इस्लामिक बाप है। के लिए तुम आप भी जाकर उस के नालायक माँ बाप बच्चे की को तरह जो उनके बीमार लिए। पड़े हुए हैं, उनको तौसीफ तुम भाई, लेकर के हॉस्पिटल जाओ। तौसीफ भाई, आपको बताऊं, आप भी उस नालायक बच्चे की तरह उन लोगों के लिए जो टीवी पर आकर फोटो खिंचवा रहे हैं, देखिए आपके खिलाफ फतवा आ चुका है। उत्तर प्रदेश में, मुर्शिदाबाद में, आप बंगाल से नहीं, आपके खिलाफ फतवा आ गया है, कोई ऐसा और आपको फतवा जायज लग रहा है। कैरम बोर्ड खेलने पर कितने का फतवा है? 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप ये- उसके खिलाफ सख्ती मत करना। अरे भाई- लेकिन मुर्शिदाबाद में अगर कोई ऐसा नालायक बच्चा है जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं और नालायक रखता, कौन तय अपने करेगा? माँ बाप आप लोग के लिए तय दवा करेंगे। नहीं लाता, तो नालायक वैसे कौन तय नालायक करेगा? बच्चे उसके के माँ बाप खिलाफ तय करेंगे। सख्ती करना चाहिए। या तो आपने मान लिया आप भी उसी नालायक बच्चे की तरह है सर, जो नहीं, मुर्शिदाबाद में तौसीफ भाई, आप क्या नालायक कह बच्चे रहे हैं हैं फिर। आप तौसीफ कीजिए, साहब, आप पढ़े सी न्यूज़ लिखे में- आदमी नहीं, हैं। अगर आप आप लॉयर हैं, मुझे शहनवाज हैरानगी, आप इस तरह की बात कर रहे आप हैं सर। शहनवाज साहब से पूछ लीजिए अमन कि जी, अगर आप उनके लॉयर, आप पड़ोस इस तरह में, की बात उनके कर रहे जान हैं। पहचान आप में, उनके लॉयर हैं। मोहल्ले में अगर कोई ऐसा नालायक बच्चा होगा जो माँ बाप का ख्याल नहीं रखता, तो उनके साथ वो क्या करना चाहिए? अच्छा, तो आपके बच्चे उन- नालायक उन- होंगे तो उन बच्चे पड़ोसी को तय बोलेंगे, करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, कि वो जो है- अगर आपके वो जो है बच्चे जाकर अगर के आपके कैरम बच्चे बोर्ड कैरम खेले। बोर्ड खेल रहे हैं आप तो जाकर के पड़ोसी तय करेगा, आप तय करेंगे। जुर्माना पड़ोस में जाकर ये के पड़ोसी शराब तय करेगा कि आप पड़ोस कितना में जुर्माना जाकर के भरेंगे। बोर्ड खेलेगा। आपके माँ बाप जो है घर में परेशान है, माँ बाप को आप लेकर के हॉस्पिटल नहीं जाते, माँ बाप के लिए दवा नहीं लाते, और जाकर उन के पर पड़ोस फतवा में जारी कैरम होना बोर्ड चाहिए। खेल रहे हैं। तौसीफ भाई, इसके क्या साथ क्या क्या बात करना कर रहे हैं? आप पता कह रहे नहीं, हैं कि लॉयर इज ए लॉयर, मतलब मैं शॉक्ड हूं। आप जहां जाते हैं ना कोर्ट में इस ये, समय आपके भाई बंधु अमन जी- दोस्त सब हंस रहे होंगे, आप किस प्रकार की बातें कह रहे हैं। अमन, सच में हाँ, बोलिए, पता है बोलिए। बात क्या है कि जितने ये शहनवाज आ रहा हूं। स्वघोषित और तथाकथित मौलाना है ना, ये अराजकता की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये जूझ रहे एक ऐसी बीमारी से जिन्होंने लोगों को खूंटे से बांधा हुआ है। जिस प्रकार जानवर जंगल में भूख लगती है तो शिकार पर निकलता है ना, ये तथाकथित मौलाना निकलते हैं शिकार पर, और शिकारी बनती है महिलाओं का सम्मान। शिकार करते हैं ये बच्चों के अधिकार का, और किसी के व्यक्तिगत जीवन को ये खूंटे से बांधना चाहते हैं। कभी ये सैनिटाइजर के उपयोग पर फतवा जारी करते हैं, कभी ये मंगल ग्रह पर साइंटिस्ट जाते हैं उस पर फतवा जारी करते हैं, कभी एक महिला बिंदी लगा ले या साड़ी पहन ले तो उसके ऊपर फतवा जारी कर देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए तौसीफ भाई, कि आप इस बात का समर्थन टीवी पर बैठकर कर रहे हैं कि आज मैं टीवी पर बैठी हूं और डिबेट आपके साथ कर रही हूं तो मेरे खिलाफ एक फतवा जारी हो जाना चाहिए, और मैं अपने माता पिता की, अपने वालिद की एक नालायक बेटी हूं और मुझे जाकर उस तथाकथित मौलाना को जाकर फर्जी जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या आप ये कह रहे हैं? तो कह रहे क्या हैं, आप कुछ इस कह रहे हैं, बात कह को रहे हैं। मान रहे हैं आपने कि सुना आप नहीं, जाकर फतवा आपने जारी जो सुना- जिन्होंने नहीं, किया है आपको उनको कान आप साफ जाकर करवाना जुर्माना चाहिए। भरेंगे? फतवा अमन, मैं का बताती कोई हूँ, एक legal मिनट sanction तौसीफ जी, नहीं आपके होता। बीच में नहीं, आपने मैं सुना बोली। नहीं। ये बहुत नहीं, बड़ा आपने षड्यंत्र सुना है। नहीं। ये आपने बहुत बड़ा गलत षड्यंत्र बात इसलिए सुना। है क्योंकि आप गलत बात हिंदुस्तान सुना। को मुसलमानों को Legal बांटने sanction की नहीं होता। कोशिश की जा रही है। जो चीजें मुसलमानों में जायज नहीं है वो तो हिंदुस्तान की संस्कृति में भी जायज नहीं है। बिल्कुल असभ्यता जायज नहीं है, वो तो हिंदुस्तान की संस्कृति यही सिखाती है। चलिए। नग्नता जायज नहीं है, वो हिंदुस्तान की हमारे साथ तारीख संस्कृति फतेह यही जुड़ गए। सिखाती उसके है। बाद यहाँ संगीत पर राजी साहब इन ने आ रहा हूं। लोगों ने, आप देखिए इस समाज के ये लोग जो हैं, जो मैं एक सेकंड 10 सेकंड लूंगी मैं, ठीक। जो ये मुसलमान की समाज की बात नहीं करी, मौलानाओं के समाज के लोगों को आप कभी भी बच्चों को नहीं देखेंगे कि आगे बढ़े, कभी ये IAS IPS बने, क्योंकि अगर ये बढ़ गए तो इन्हें पता है इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इन मौलानाओं को पूछना लोग बंद कर देंगे। मौलानाओं को पूछना बंद करने के साथ साथ ममता दीदी को, तौसीफ खान को पूछना लोग बंद कर देंगे। ये डर है, ये साजिश है जो बंगाल लेकिन सरकार देखिए- के सामने हो रही है। देखिए